हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को। एंट्री लेते ही आपको आईडी कार्ड अपनी दिखानी पड़ेगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का AIDS ब्लॉक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 15 में आती है। इस साल का हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 लाख एंड एवरेज 5.4 लाख है। लाइब्रेरी में एंट्री लेने से पहले आपको एक आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, जो यहाँ पे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप पढ़ने आ रहे हो या फिर लाइब्रेरी विजिट करने आ रहे हो। अगर बात करें AIDS क्लासरूम की तो कुछ इस प्रकार है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी मॉडर्न क्लासरूम और इंडस्ट्री फोकस लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बात हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की, तो अगर सुपर कंप्यूटर ना है तो ये कोई बात नहीं है। एनवीडिया लैब में स्टूडेंट डीप लर्निंग और AI मॉडल डेवलपमेंट पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं यूजिंग GPU बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम। HP इंटेल AI वर्कफोर्स लैब में स्टूडेंट्स AI और GPU बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं। विप्रो कोलैबोरेटेड सेंटर में स्टूडेंट्स AI, डेटा एनालिटिक्स और मॉडर्न इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर और स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं। सेल्सफोर्स TW डेटा लैब में स्टूडेंट्स मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन टूल्स के थ्रू इंडस्ट्री रिलेवेंट डेटा स्किल्स सीखते हैं। स्टूडेंट्स को एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम और व्हीकल हैंडलिंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर L&T एडुटेक के थ्रू दिया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बैच 2026 में कैपजेमिनी ने 228 स्टूडेंट्स को हायर किया, जो यूनिवर्सिटी के स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट और इकोसिस्टम को दिखाता है। सिस्को लैब में स्टूडेंट्स साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के थ्रू इंडस्ट्री लेवल स्किल्स डेवलप कराई जाती है। बात की जाए वीवो लैब की, तो इसमें स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की भी चीज़ें सिखाई जाती है, जो कि स्टूडेंट को फ्यूचर में काम आती है। जैसे ही आप AIDA से बाहर निकलोगे आपको सामने A ब्लॉक मिल जाएगी। तो चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में क्लासरूम्स और राइट साइड में आपको लैब्स वगैरह मिल जाएंगी। साइड में ही आपको गलगोटिया सेंटर फॉर डिजाइन थिंकिंग का लैब देखने को मिल जाता है। A ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा एक 3D व्यू मिल जाएगा, जो कि एक 3D बनाया गया है। और उधर वाला पार्ट जो आगे वाला है वो अभी बनने वाले हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। साइड में ही आपको गलगोटिया सेंटर फॉर कैपिटल मार्केटिंग सिमुलेशन, जहां पे स्टूडेंट्स को वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग सिखाई जाती है। और ये बीच का पैसेज है जो A ब्लॉक और B ब्लॉक को कनेक्ट करता है। तो A ब्लॉक से B ब्लॉक जाने के लिए आपको इधर से ही जाना पड़ेगा, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने कैफेटेरिया है, आप देख सकते हो। अभी कैफेटेरिया भी अभी विजिट करेंगे, पहले B ब्लॉक विजिट कर लेते हैं। B ब्लॉक में आते ही आपको सामने 3D प्रिंटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, और राइट साइड में आपको नॉर्मल क्लासेस मिल जाती हैं जो चलते रहती हैं। यूनिवर्सिटी के इनोवेशन लैब्स में स्टूडेंट 3D प्रिंटिंग और मॉडर्न प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपना आइडियाज़ को रियल मॉडल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। और यहाँ आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही गलगोटिया का ऑप्टिकल सेंटर मिल जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाता है। सेंटर फॉर विजन साइंस एंड ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को आई केयर और विजन टेस्टिंग का प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। और ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ अचीवमेंट्स जो यहाँ पर सजाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जब आप B ब्लॉक से बाहर आओगे तो आपको सामने दिखाई देगा C ब्लॉक और C ब्लॉक की ग्राउंड, जो काफ़ी अच्छी लगती है। हर ब्लॉक का अलग अलग ग्राउंड है यहाँ पे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको मिल जाएगा एप्पल और इन्फोसिस के iOS डेवलपमेंट सेंटर। और ये C ब्लॉक का मेन एंट्रेंस है। तो चलिए अब C ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं। और राइट साइड में ही आपको ड्रोन लैब्स मिल जाएंगी, जहाँ पे बच्चे ड्रोन की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बनते हैं। और यहाँ पे टीचर भी उन्हें गाइड करते हैं अच्छे तरीके से, कैसे क्या बनानी है। गलगोटिया सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स ड्रोन टेस्टिंग, डेवलपमेंट और रियल टाइम टेस्टिंग का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब मिल जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाली है। बगल में ही आपको एक मेडिकल सेंटर मिल जाता है, जो अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ हो रही है, बुखार, तबीयत खराब है, तो आप यहाँ फ्री में दिखा सकते हो। नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चर स्मार्ट हाइड्रोलाइसिस लैबोरेटरी में स्टूडेंट एडवांस रिसर्च और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ज़्यादातर जो लैब्स होती है वो C ब्लॉक में ही होती है, और IDS की लैब भी C ब्लॉक में होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं C ब्लॉक में IDS की लैब। IDS लैब में स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस सिस्टम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। सेमीकंडक्टर लैब में स्टूडेंट्स चिप डिज़ाइन और मॉडर्न सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज पर प्रैक्टिकल लर्निंग लेते हैं। यहाँ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हैंड्स ऑन एक्सपोजर भी दिया जाता है। इक्विपमेंट है या नहीं है? हर एक इक्विपमेंट टॉप नॉच है हमारे कॉलेज में। एज वी नो, कॉलेज में हर चीज़ जो है वो काफ़ी बच्चों को सोच समझ के बनाई गई है, जिससे बच्चों को उसको यूज़ करने में हेल्प आए। और टीचर वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह सब कराते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल कराते हैं। पूरी वो देते हैं, लाइक पूरी आपको छूट देते हैं, जो आप करना चाहो वो करने देते हैं। एंड टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, लाइक काफ़ी सपोर्टिव टीचर हमारे। थैंक यू।
जो मैंने आपको ड्रोन्स वगैरह जो भी लैब्स वगैरह दिखाई थी इसी ब्लॉक में, उन सारी ड्रोन्स की प्रैक्टिस यहाँ पे होती है ड्रोन सर्सर अरीना में। यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया स्टूडेंट्स को क्लीन, कंफर्टेबल और वाइब्रेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां फूड के साथ साथ रिलैक्स कैंपस एक्सपीरियंस भी मिलता है। और कैफेटेरिया में ही आपको स्नैक्स वगैरह की एक छोटी सी मार्केट मिल जाती है। आपको एक बिस्किट, मैगी, स्नैक्स, चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कॉपी किताब से रिलेटेड भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पेन वगैरह, बुक्स, हर चीज़ आपको मिल जाएंगी।